मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब पर चलते दोस्तों। बोले भारत ने रेड लाइन क्रॉस कर दी, मुनीर कुछ कुछ तो कर, क्या किया? मुनीर कुछ तो कर। अच्छा, देखते हैं क्या भारत ने किया, देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, मैंने कहा था ना कि ये जो 4 दिन की झड़प हुई भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसमें इस बार पाकिस्तान से इतने सबूत आने वाले हैं कि ज्यादा दिनों तक आपको इंतजार नहीं करना है, महीनों तक, सालों तक, कि भाई पाकिस्तानियों की हार हुई है, पाकिस्तानी बहुत बुरी तरह पिटे हैं, पाकिस्तानी को घर में घुसकर मारा गया है, इसके सबूत नहीं मिल रहे। लेकिन अब सबूत, रोजाना कुछ ना कुछ नई चीज आ जा रही है। रोजाना पाकिस्तान के ही जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के ही लोग पोल खोल रहे हैं पाकिस्तान की। अब तो सबसे लेटेस्ट तो वही है कि पाकिस्तान का पीएम, नया बयान आया है पाकिस्तान के पीएम का, जिसमें वो मान रहा है कि फजर के नमाज के पहले हमने भारत पर हमले की योजना बना ली थी और उसके बाद मुझे खबर मिली कि भारत ने बहुत जबरदस्त तरीके से मिसाइलें मारी हैं। सोचिए, कोई पीएम पहली बार अपने मार खाने को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहा है। यकीन नहीं आ रहा? क्लिप लगवाता हूं भाई, लगाओ भाई क्लिप। On 9th and 10th night, we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan armed forces, led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Syed Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. और ये लेटेस्ट वाला है। अभी 2 दिन पहले भी मैंने आपको क्लिप दिखाई थी, वो थोड़ा पुराना था, इसमें और क्लियरली बोल रहा है। अब आप सोचिए कि इस बंदे को जरा भी एहसास नहीं हो रहा है कि जिस आसिम मुनीर की तारीफ में ये कसीदे गढ़ रहा है, उसी आसिम मुनीर के मुंह पर भी ये कह दिया इसने शहबाज शरीफ में, और आसिम मुनीर को समझ में नहीं आया होगा कि उसकी बेइज्जती हो रही है कि जी फजर की नमाज के बाद हमने सब तय कर लिया, हम हमला करेंगे, और तब तक भारत ने हमला कर दिया। मिसाइलें नूर खान पर लगी, यहां बेसिस पर लगी, वहां बेसिस पर लगी, नुकसान हुआ। आसिम मुनीर के सामने शहबाज ने बोल दिया कि अबे कोई काम नहीं आया, तो हम लोग सब प्लानिंग करते रह गए, उन्होंने अटैक कर दिया। और अब भाई पाकिस्तान के आवाम में ही से तो निकले हैं ये, नेता भी निकले हों, चाहे वो आपके फौजी निकले हों, तो जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, वैसे ही सिपह सलार। सिपह सलार को आइडिया ही नहीं लगा कि शहबाज शरीफ जो कह रहा है वो बेसिकली उसके खिलाफ जा रही हैं बातें। मतलब पूरी दुनिया को ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड बताया जा रहा है कि भाई भारत ने ठोक दिया, हमारे इस बेस को उड़ा दिया, हमारे इस बेस पर मिसाइल मार दी, हमें ये कर दिया, वो कर दिया। आप ये खुद ऑफिशियली स्वीकार कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने कहा ना, पाकिस्तानी बड़े अच्छे लोग हैं। वो अपना पजामा खुद ही खोलते हैं, खुद ही नंगे होते हैं, खुद ही दिखाते हैं सबूत, देखो देखो देखो, मार पड़ी है, मार पड़ी है, मार पड़ी है। अब पहले तो इंटरनेट नहीं था ना, तो इसलिए टाइम लग गया चीजों को सामने आने में। किसी ने किताब में लिख दिया, अब वो किताब भारत पहुंची, किसी ने पढ़ा तो बताया। अब तो यूं चीजें आती हैं, इंटरनेट का जमाना है भाई। तो चलिए, अहमद नूरानी हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, और उनका एक वीडियो है, तो बहुत वीडियो बड़ा था, लेकिन उसमें से जो अपने काम का हिस्सा है वो मैंने लिया है, क्योंकि उस पर कमेंट करना बनता है, क्योंकि वो हमारे बारे में बात कही जा रही है, हमारे हक की बात कही जा रही है। तो चलिए मैं आपको सुनवाता हूं। वज़ीर-ए-आज़म ने यह बयान दिया था कल कि भारत किसी भी सूरत में जो है वो पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। मैं आपके सामने जो कहा गया वो और जो हकीकी सूरत हाल है वो रखना चाहता हूँ। बात ये है कि भारत कर तो नहीं सकता, ये तो वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं, लेकिन भारत ने पानी तो बंद कर दिया है, पानी तो अब बंद है।
ठीक है ना जी। वो तो उसी वक्त ही खोलते हैं जब उनका वो डैम फुल हो जाता है, भर जाता है, तो जितनी एक्सेसिव होता है वो उस वक्त तक वो खोल रहे हैं दरवाजे दरिया चनाब के, जब तक वो उसका अल्टरनेट जो फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे जो काम कर रहे हैं डाइवर्ट करने का पानी को दूसरी तरफ, जब तक वो मुकम्मल नहीं होता पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सक रहा। पहले कहा गया था इसको फुल स्केल वॉर समझा जाएगा, ये कहा गया था आपके सामने, अगर ऐसा हुआ तो, और फुल स्केल वार आपके सामने जनाब उन्होंने अपना जो काम करना था कर लिया, और हमने बाद में कहा जी हम अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएंगे। अब जो लोग अक़वाम मुत्तहिदा को जानते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में जो मामला चल रहे हैं और वहाँ पे जो होता है, तो वो आप आगे खुद समझ सकते हैं। अब से थोड़ी देर पहले आर्मी चीफ जो हैं जनरल आसिम मुनीर ये खिताब कर रहे हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर से और असातिज़ा के साथ। इसकी भी समझ नहीं आई कि इस महफिल में वो कैसे खिताब कर सकते हैं, वो कैसे बुला सकते हैं इन लोगों को एक आर्मी चीफ होने के हवाले से, जबकि उनकी कोई भी निस्बत इस हवाले से नहीं बनती। खैर ये एक अलग तनकीद है, एक ऐसी तनकीद है जो मैं चंद। आपने कभी सुना है कि मतलब जो मौजूदा आर्मी चीफ हो या मौजूदा नेवल चीफ हो, या वो किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी में जाकर बच्चों से वो जलसा कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं? नहीं करते। हाँ, कोई आयोजन होता है, लाइक कोई कुछ हुआ, उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर बुला लिया गया, दैट इज मतलब अदर थिंग। लेकिन ये जाकर बताना कि हमने ये किया, हमने वो किया, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और ये लोग कर रहे हैं। आप सोचिए ब्रेन वॉशिंग किस लेवल पर चल रही है। दूसरी बात, पाकिस्तानी चिंघाड़ रहे हैं, अगर तुमने ये किया, अगर तुमने वो किया। भाई हमने कर दिया। इंडस वाटर ट्रीटी हमने पानी रोक दिया। अब मुझे वो ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं कि हम तुम्हारे डैम पर मिसाइल मार देंगे, वो भी नहीं बंदे मिल रहे। हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे तुम्हारे ऊपर, वो भी बंदे नहीं मिल रहे। जो लोग ये कह रहे थे कि भाई इसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा, वो भी नहीं मिल रहे। भाई पाकिस्तानी वो कहां गए? देखो, भारत कभी अपने बयान से, अपनी चीजों से पलटता नहीं है। भारत ने कहा कि हम पानी बंद कर रहे हैं, हमने बंद कर दिया। तुम धमकी देते रहो कि हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे जी, तो हम डैम को मिसाइल से उड़ा देंगे जी, तो हम ये कर देंगे जी, तो वो कर देंगे जी। किथे, कहां? और तुम करोगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे कि ओ अच्छा मिसाइल मारी है, अच्छा कोई बात नहीं, जाने दो भाई, डैम पर लगने दो। तुमने उधर मिसाइल छोड़ी, हमारे ने उसको इंटरसेप्ट किया, और अगली मिसाइल तुम्हारे ऊपर गिरेगी। झलक तो देखी है ना तुम लोगों ने। अभी इतनी मिसाइलें तुम लोगों ने मारी, इतने रॉकेट्स तुम लोगों ने मारे, इतने ड्रोन्स तुम लोगों ने मारे, सब इंटरसेप्ट कर लिया हमने, सब गया। अब झूठी तस्वीरें चलाते रहो, सैटेलाइट इमेज दिखाओ ना, कहां क्या नुकसान किया तुमने हमारा। नहीं है, हमारे पास है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ा रही है। और अब तो तुम्हारे पीएम भी मान रहा है कि हाँ यार वो मिसाइलें आ गई थी, लग गई, नुकसान हो गया, कई एयरबेसेस को हुआ। तो तुम्हारा पीएम मान गया यार, ऑन रिकॉर्ड मान गया, बंद कमरे में भी नहीं, ऑन रिकॉर्ड मान गया। पूरी दुनिया के पास एक क्लिप पहुंच गई। और हमने कर दिया है इंडस वाटर ट्रीटी। और इंडस वाटर ट्रीटी तुम्हारे ऊपर एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है। पता है तुम्हें? नहीं पता? चलो, तुम्हारा प्यारा जो इमरान खान है, उसका बड़ा करीबी रिपोर्टर है इमरान रियाज खान, वो भी यही बात कह रहा है। सुनवा देता हूं ताकि तुम लोगों को भरोसा रहे। मैं ये सबूत के तौर पर पेश कर रहा हूं, मेरी बात का तो भरोसा करोगे नहीं, सबूत के तौर पर कर रहा हूं। लगाओ भाई क्लिप। ये पाकिस्तान के ऊपर एक एटमी हमले से भी ज्यादा खौफनाक चीज है। एटम बम तो आपको एकदम खत्म करता है ना, जो बंजरपन है ना, या खुदा ना खास्ता अगर ये पानी दरियाओं का बंद हो जाता है तो ये आप सिसक सिसक के आप इस तकलीफ में जाते हैं। सिंध में, झेलम में और चनाब में ये जो पाकिस्तान के पानी है, इनका रुख मोड़ा जाएगा। भारत इसकी मनसूबाबंदी कर रहा है। हमारे जो दरिया हैं उनके ऊपर अब इंडिया नहरें निकालने वाला है, और वो उसकी प्लानिंग कर रहे हैं रॉयटर्स की खबर के मुताबिक। तो फिर पूरे पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब यहां पे आप देखेंगे भारत का दरियाए चनाब पर रणबीर नहर की लंबाई 120 किलोमीटर करने का मंसूबा, ये रॉयटर्स ने बताया है। मकबूजा कश्मीर के पावर प्रोजेक्ट से भी पाकिस्तान का पानी रोकने का मंसूबा है, ये भी रॉयटर्स ने कहा है। अब ये खबरें उस वक्त आ रही हैं जब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है, जंग के खतरात जो हैं वो बढ़ चुके हैं। तो बात समझ में आ रही है? और ये 1-2 दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे इसका असर तुम लोग को दिखेगा। आगे चलो कैसे इन्होंने आसिम मुनीर की पैंट खोली है।
चंद बुनियादी असूलों को मद्देनजर रखते हुए हमेशा से फ़ौज के इदारे और फ़ौज के सरबराहान और फ़ौजी जनरलों के हवाले से करता हूँ कि एक डिसिप्लिन ज़रूर होना चाहिए कौमी ज़िंदगी के अंदर, आइन की अमलदारी के हवाले से। जो आपका काम है अपने काम तक रहें, लेकिन अभी ये मौजू नहीं है। जो उन्होंने बात की है वो ये है कि कश्मीर हमारी रेड लाइन है। अरे भाई, कश्मीर आपकी रेड लाइन है तो अब आप क्या करेंगे? कश्मीर अगर आपकी रेड लाइन है तो कश्मीर के अंदर ही वो है, वो डैम है जिसके ज़रिए पानी रोक दिया गया है। जो भी इंडिया ने कहा है कि जी हम ये कर देंगे और हम फलां चीज़ बंद कर देंगे, वो उन्होंने तो सारा कुछ कर दिया। बात यह है कि आपने क्या किया, सवाए इसके कि आपने 10 मई को मीडिया पे खबरें चलाई कि जी हमने ये 26 जगह पे हमले कर दिए, और आपने जो जगहें बताई वहाँ से कोई भी एविडेंस कलेक्ट नहीं हो सका हमले का, और आपने मीडिया के ऊपर एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड आपने फतह का ऐलान भी कर दिया। हालांकि ये एक क्लैश था। पहले दिन हमारी 9 जगहें जो हैं वो हिट हुई। एक डॉग फाइट के दौरान हमने उनके त्यारे गिराए, लेकिन त्यारे चाहे हम 20 गिरा लेते, जो हमारे मुल्क के अंदर मेन लैंड पाकिस्तान में हमारे शहरों के ऊपर जो मिसाइल फायर हुए थे, उसका जवाब तो मिसाइल से ही हो सकता है, उसका जवाब तो त्यारे गिरने से बैरल नहीं हो सकता, जिसके अंदर अमूमी तौर पर कोई जानी नुकसान भी नहीं होता। अब बात यह है कि हमले का जवाब तो हमले से ही हो सकता है। अब जब 10 तारीख को 10 से पहले तो जो भारत के ड्रोन से वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर गर्दिश करते रहे, हमारे ड्रोन नहीं जा सके। हमने यहाँ खबर ज़रूर चलवा दी है कि दिल्ली तक गए हैं हमारे ड्रोन, लेकिन कोई भी उसका सबूत या एविडेंस हम किसी भी तरीके से नहीं ला सके सामने। कुछ समझ आ रहा है किस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है राफेल के गिरने की या हमारे दूसरे फाइटर जेट्स के गिरने की? ये खबरें किसने दी? अब आप कहेंगे इंटरनेशनल मीडिया में चल लीजिए, रॉयटर्स में दी, CNN ने दी जी, इसने दी जी, उसने दी जी। उनमें उन खबरों को लिखने वाले कौन थे? उन खबरों को लिखने वाले लगाओ भाई सबके नाम, ये ऊपर से नीचे तक नाम पढ़िए। इन लोगों की रिपोर्ट्स थी, और ये सारे कौन? ये सारे पाकिस्तानी हैं। सोर्स के नाम पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट का दावा है, पाकिस्तानी एयरफोर्स का दावा है, पाकिस्तानी मिलिट्री का दावा है, पाकिस्तानी फौज का दावा है। तो क्या पाकिस्तानी फौज के दावे पर आप उसको सही मान लोगे कि हाँ जी हमने गिरा दी? तो फिर तो हमारी भी बात सही मान लो यार, हमने भी कई चीजें कही हैं, हमने भी तो कई चीजें कही हैं, हमारी मिलिट्री ने भी कई चीजें कही हैं। मजाक उड़ रहा है ना, इसीलिए मजाक उड़ रहा है। और मैं कहता हूं लड़ाई में एक आध प्लेन शॉटडाउन हो गया, उससे क्या फर्क पड़ा? क्या 65 की लड़ाई में विमान नहीं गिरे थे? क्या पाकिस्तान के नहीं गिरे कि भारत के नहीं गिरे? कि 71 की लड़ाई में पाकिस्तान भारत के विमान नहीं गिरे? कौन सी ऐसी लड़ाई है जिसमें एरियल फाइट हुई और क्या अमेरिका के विमान नहीं गिरे हैं? क्या अमेरिका के विमान क्रैश नहीं हुए हैं? रशिया के नहीं हुए हैं क्या? लड़ाई है, इसमें होगा। मतलब यह नहीं है कि किसकी कितनी बंदूकें गिर गई, किसके कितने बंदूक खराब हो गए, कितने टैंक उड़ गए। रिजल्ट मैटर करता है। रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट यह रहा कि हमने आपके 12 एयर बेसेस उड़ा दिए और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उड़ाए। हमने आपके न्यूक्लियर फैसिलिटी से थोड़ी देर पहले थोड़ी दूर हमने मिसाइल गिराई, यह बताने के लिए कि अगला निशाना तुम्हारा न्यूक्लियर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर हो जाएगा। तुम्हारे GHQ से 5 किलोमीटर उधर हमने जो एयरबेस है उस पर मिसाइल गिराई, तुम्हें यह मैसेज दिया अगला निशाना GHQ होगा। और पिन पॉइंट एक्यूरेसी है भाई, पिन पॉइंट। ब्रह्मोस ऐसे ही नहीं है ना। तुमने क्या किया? तुमने हमारे ऊपर ड्रोन मारे, कुछ नहीं हुआ। तुमने हमारे ऊपर मिसाइलें मारी, कुछ नहीं हुआ। तुमने हमारे ऊपर रॉकेट्स मारे, कुछ नहीं उखाड़ पाए ये लोग। हमारे एयर डिफेंस के नेटवर्क ने सब रोक लिया, सब रोक लिया। ये पता है कितना बड़ा मैसेज है पूरी दुनिया को? पूरी दुनिया को मैसेज है ये कि लड़ाई के तरीके बदल गए हैं और उन तरीकों में हमने मास्टरी हासिल कर ली है। तुम लोग लगे रहो अभी वैसे ही, तुम्हारा चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम सोया हुआ। तुम लोगों के पास अकल ही नहीं है, तुम्हारी फौज के पास, ये जज करने की कि ये चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम सही है कि नहीं है, काम करेगा कि नहीं करेगा। जब हमने ब्रह्मोस मिसफायर की थी तब भी तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम सोया हुआ था और उसने न ट्रैक किया ना उसको मार के गिराया। और उसके कई साल बाद जब हमने एक्चुअल में ब्रह्मोस मारा तो वही होना था, कुछ नहीं कर पाए तुम लोग, बैठे रहे सिटिंग डक की तरह।
लेकिन हमारे एयर डिफेंस ने दिखाया कि एयर डिफेंस किसको कहते हैं। वो करके दिखाया 4 दिनों में हमारे एयर डिफेंस ने। बाकी तुम लोग झूठ करते रहो। कपड़े फाड़ रहे हैं ना, ये पाकिस्तानी पत्रकारी है ना, कपड़े फाड़ रही है आर्मी के, लिटरली कपड़े सामने उनके ड्रोन के सबूत हमारे पाकिस्तान के हर शहर से हमारे अपने लोग जो हैं वो शेयर करते रहे। 10 तारीख को अंदर भारत ने फिर से हमला किया, हमारी एयर बेसेस को हम निशाना बनाया, हमने मीडिया पे पता नहीं क्या क्या खबरें चलवाई, क्या क्या नारे मारे, हर तरह से कोशिश की सब्सटेंशिएट करने की उन चीज़ों को। ये ज़रूर पता लगा कि हमारे त्यारे फ़ज़ा में आए हैं और उन्होंने फायर किए हैं, लेकिन क्या कोई टारगेट हिट हुआ, इस हवाले से किसी तरह की कोई तस्दीक बिल्कुल भी नहीं हो सकी। उसके बाद जब सीज़ फायर की बात हुई पाकिस्तान के DGMO और भारत के DGMO के दरमियान, तो उसके बाद फिर से 1 घंटा जो है भारत ने हमारी एयर बेसेस को निशाना बनाया, हमारे अफसरान शहीद हुए, हमारी एयर बेसेस को नुकसान पहुंचा। हद है। और हमने वहाँ टीवी पे ये चला दिया जी हमने बदला ले लिया, हमने भारत को ये कर दिया। अब तक हम ये कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं, झूठ बोली चले जा रहे हैं, और भारत ने जो करना है वो कर चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इन्होंने बोली है कि हम झूठ बोले ही जा रहे हैं और भारत ने जो करना है वो कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पाकिस्तान के लोगों, अगर VPN लगाकर मेरा तो चैनल तुम लोग देख रहे हो, तुम लोग अगर मेरा चैनल देख रहे हो VPN लगाकर, तो सुनो ये सच्चाई कि तुम्हारे लोग, तुम्हारा PM, तुम्हारा आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल है, वो झूठ बोल रहा है, लगातार झूठ बोले जा रहा है, और भारत ने जो करना था वो कर लिया। समझे? बात यह है कि आप अगर एक कौम के तौर पे आगे चलना चाहते हैं तो आप आगे चलते हैं, पीछे नहीं देखते। आज के दिन भी अगर हम पीछे ना देखें तो आगे तो सही तरह देख लेना। अरे भाई पानी बंद कर दिया है उन्होंने, कश्मीर रेड लाइन है या नहीं है, उन्होंने जो करना था वो कर चुके हैं, ठीक है। वो आपके सामने अब भी जो है वो ड्रिल कर रहे हैं जंग के लिए। बात यह है कि आपने क्या गेन किया। आपने सिर्फ यही एक ड्रामेबाजी की, आपने ये खबरें चलवा दी, आपने कहा जी हम फील्ड मार्शल का ओहदा लेके हम ये कर देते हैं कि हमने कोई कामयाबी हासिल की है। कामयाबी तो आपने नहीं की। जो त्यारे गिरे हैं वो पहले दिन से रिपोर्ट हो रहा है। उसके अलावा आपने क्या किया बताएं, किस जगह पे आपने नुकसान पहुंचाया। और ये जो तैयारे गिरे हैं, अहमद नूरानी साहब माफ कीजिएगा, लेकिन इस तैयारे गिरने का कोई सबूत नहीं मिला है। इन तैयारों गिरने का कोई वीडियो नहीं मिला है। इन तैयारों के गिरने का कोई प्रूफ अभी तक नहीं मिल पाया कि तैयारे कहां गिरे, किधर गिरे, ये वीडियो है, वो वीडियो है, ऐसा है, वैसा है, कोई कुछ नहीं। बाकी जिसको कहना है कहता रहे। 1 2 3 उसका पूरा एविडेंस, कोई चीज तो सामने हो ना। भारत के अंदर तो इस चीज के ऊपर लड़ाई पड़ी हुई है कि आपने सीज फायर क्यों किया, आपने क्यों इनको सबक नहीं सिखाया। बजाय इसके कि हम भारत को सबक सिखाते, हमने झूठ के ऊपर इक्तफा किया और सारे मामले को एक रंग ही दूसरा दे दिया। इससे क्या फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को, या आगे चल के फ़ायदा होगा, या पंजाब और सिंध के वो लाखों करोड़ों किसान, वो लाखों करोड़ों लोग जो कि उस काश्तकारी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जो इस पानी के ज़रिए होती है। वो पानी तो आपके दौर में 60 साल के बाद 60 क्या 65 साल हो गए मायदा हुए कोई मसला नहीं हुआ। आपके आने के बाद ये भी बंद हो गया। आप कर कुछ नहीं रहे, बातें करते चले जा रहे हैं। मैं ये जी हाँ, बातें करते जा रहे हैं। और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आसिम मुनीर के आने से पहले तक कभी लफड़ा नहीं हुआ इसमें। 60 साल से ऊपर हो गए इस डील को, जो समझौता, ट्रीटी को, बेसिकली डील नहीं, ट्रीटी को, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं आई थी। लेकिन आसिम मुनीर के आते ही क्या प्रॉब्लम हुई? आपने हिंदू मुसलमान का बयान दिया जो भड़काने वाला बयान था। उसके बाद पहलगाम होता है, उसके बाद बवाल होता है, 4 दिन रगड़ाई होती है आपकी, और आप इंडस वाटर ट्रीटी से हाथों बैठते हैं। जो 60-65 साल में नहीं हुआ वो आसिम मुनीर आपकी वजह से हुआ। और इसका असर पता है क्या होगा? आपके यहां अभी से बातें चलने लगी, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। 40% पानी कम हो गया है, आपके खेतों में पानी नहीं जा रहा है। कहां से खाओगे? फसलों को पानी नहीं मिल रहा। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं कहती है, ये तुम्हारे पाकिस्तान की रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान की ही रिपोर्ट कह रही है। सोचो तुम लोग क्या कर रहे हो और तुम लोग की हालत कैसी होने वाली है। सारा जज्बा जो है ना पिछवाड़े से निकलेगा। अभी सारा जज्बा पिछवाड़े से निकल जाएगा। जो पिछवाड़े में घुसा हुआ है ना अभी तक, जो कभी दिखता नहीं है, अब दिखेगा वो जज्बा। सुनकर बुरा लग रहा होगा, लगना चाहिए तुम लोग को बुरा। तुमको चिढ़ाने के लिए बोल रहा हूं कि जाओ अपने आर्मी चीफ के खिलाफ सवाल पूछो,
कि अगर हमारे बच्चे भूखों मरेंगे, प्यासे मरेंगे, आसिम मुनीर तुम पानी कहां से लाओगे? कहां से लाओगे पानी? आसिम मुनीर, हमारे खेतों में फसलें सूख रही हैं बिन पानी के, कहां से लाओगे पानी? और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर है। आ रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि लोगों के सामने हमें अब सच बोलना शुरू करना होगा, हकाइक सामने लाने होंगे। ये चंद लोगों को सोशल मीडिया पे बिठा के और चंद प्रोग्राम्स करवा के एक अच्छा गुडी गुडी का तासुर दे के हम अपना नुकसान कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है, हम अपने मामला दुरुस्त नहीं कर रहे। हम सिर्फ चंद एरियाज को पाकिस्तान समझते हैं, चंद लोगों को मीडिया समझते हैं, और उस तरीके से हम जो एक माहौल बना रहे हैं वो माहौल अभी हमें आर्जी तौर पे कोई खुशफहमी का शिकार तो कर देगा, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं करेगा। जी हाँ, पाकिस्तान के जो मसले हैं वो हल नहीं कर रहा है। आपको एक झूठी शान का वो एहसास करा रहा है, लेकिन वो झूठी शान भी बहुत ज्यादा दिनों तक रहेगी नहीं, क्योंकि सबूत लगातार आ रहे हैं पाकिस्तान से, लगातार सबूत आ रहे हैं कि आपकी ठुकाई हुई है, आपके घर में घुस के मारा गया है। अब आप बिलबिलाते रहो, आप बताते रहो नहीं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। क्या कर दिया? बताओ तो सही, क्या कर दिया तुमने? तुम कहते हो 71 का बदला ले लिया तुमने, भारत से कोई क्या, भारत को टुकड़े कर दिए तुमने, भारत के किसी हिस्से पर कब्जा कर लिया तुमने, भारत के फौजियों का सरेंडर करा दिया तुमने, कुछ तो किया। 71 का बदला कैसे? 71 में हमने तुम्हारा मुल्क तोड़ दिया, 71 में हमने तुम्हारी जम के फैंटी लगाई, हमने 93,000 तुम्हारे सिपाहियों का सरेंडर हुआ। और तुम्हें पता है ये दुनिया में फर्स्ट टाइम ये पब्लिक सरेंडर था। प्राइवेट में बहुत सारी फौज ने, बहुत सारे लोगों ने सरेंडर किया है, पब्लिक सरेंडर जो हुआ फर्स्ट टाइम, जो पब्लिक पूरे मैदान में, ढाका के मैदान में इकट्ठा हुई और इंडियन आर्मी के सामने अपने बेल्ट, अपने हथियार खोल के और डाले उन्होंने। पब्लिक मतलब पाकिस्तान की फौज, 93,000 कलमा गो। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ है कि पब्लिकली सरेंडर कराया गया हो, और हमारी इंडियन आर्मी ने कराया पब्लिकली सरेंडर। यह है हमारी आर्मी, और यह है तुम्हारी आर्मी, सरेंडर आर्मी। याद रखना मेरी बात को। दुनिया में एक ही बार ऐसा हुआ है अभी तक कि पब्लिक सरेंडर हुआ हो 93,000, इतनी बड़ी संख्या में किसी फौज का, और वो पाकिस्तानी फौजियों का हुआ है, जिसे भारत की आर्मी ने कराया था, मतलब भारत की फोर्सेस ने कराया था। उसमें एयरफोर्स भी थी, नेवी भी थी, सब सारे थे। पाकिस्तान को अगर बचाना है, पाकिस्तान को अगर सुधारना है, आसिम मुनीर को सजा दिलवाओ तुम लोग, कोर्ट मार्शल कराओ उसका, कोर्ट मार्शल कराओ कि उस एक आदमी की सनक ने, उस एक आदमी के पागलपन ने, उस एक आदमी की जिद ने आज 25 करोड़ पाकिस्तानियों को उस मुहाने पर ला दिया है जहां पर उनका कोई भविष्य नहीं है, जहां पर उनकी 25 करोड़ आवाम भूख और प्यास से मरने वाली है आने वाले 8-10 सालों में। और छोटी मोटी कोई एक और घटना हुई उसके बाद तो लिटरली हमला होगा। याद रखना मेरी बात। दोस्तों कमेंट करके बताएं आप क्या कहते हैं इस पूरे वीडियो पर। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। हमारे साथ में नहीं रहना भाई, हमारे जख्मों पर लोग से नमक छिड़कते ही रहते हैं। वाकई जब भी बात आती हो तस्वीर आप तो पीछे लगा ली है, पीछे देखो। अच्छा वो दीवार दीवार के सब ये कह देते हैं ये आपके आदमी, बस हम मर जाते हैं, हमारे नाक कट जाते हैं, कान कट जाते हैं, हर चीज़ कट जाती है। उन्होंने हमारे नाक काटने के लिए तस्वीर लगाई है। और ये ऐसी तल्ख हकीकत है जो मैं कहता हूँ जब तक पाकिस्तान का वजूद है तब तक ये चलती रहा। आज भी तो वो दगड़ दल्ले मारी गए, उसमें मारी मार गए। जाते तो क्या होता। मौत आनी ही आनी है एकदम, इज्जत की मौत। मैं ना एक भरी महफिल में बैठकर यार मुझे अब यकीन जाने मैंने इससे ये सीखा यूट्यूब से,
हकीकत बात है कि अपने बंदे की जो कमजोरी हो ना, जो गलती उसको तस्लीम करना चाहिए। एक हौसलामंद इंसान आप की तो कभी नहीं पहचान है। करते। नहीं, जहाँ पर भाई होती है यकीन जाने का, घर में भी हो, कहीं भी हो, मैं मान जाता हूँ सबके सामने। आगे चलो। तो मैं इवॉल्व की अभी ये जो रिसेंटली अभी इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इस पर वो कह रहे थे जो पाकिस्तान ने ये किया, इंडिया ने इस तरह बातें हो रही थी। तो मैंने कहा यार जो भी है ना, लेकिन हमारी जो पिछली वार है वो कुछ सही नहीं हुई पाकिस्तान के साथ है। जिस तरह 1971 का, तो मैंने कहा कि उस वक्त जो है सुना यही है कि पाकिस्तान की जो आर्मी उसने सरेंडर किया था। तो लेकिन ये है कि हमारा आर्मी चीफ भी इस चीज़ को मान चुका है। पहले जो बाजवा था तो वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम डालते हैं, वो कहते हैं ये जो है सियासतदान कहते हैं कि ये आर्मी को जो है वो दोष देते हैं। तो मैंने कहा कि पैंटे उतरवाएं, क्योंकि ये लोगों को नहीं पता था। अब हमारी गलती मैं मानता हूँ पूरे दिल से। तो वो मेरे ना मतलब वो कहते हैं जा तुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं कह चले आप कुछ बता दे। तो वो कहते हैं ये साजिश है, ये पाकिस्तान को चाहते ही नहीं है, मोदी चाहते नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो कभी ऊपर उभरे। अगर उभरेगा मतलब कि तरक्की करेगा तो उसको पता है कि ये सुपर पावर बन जाएगा और ये फिर छोड़ेगा नहीं। तो लेकिन मैंने कहा चले वो ठीक है, ये पैंटे क्यों उतरवाई, मर जाते हमारे। उसने कहा कि भाई ऐसे सिचुएशन में ऐसे क्यों होता है। मैंने कहा फिर आप तो कुरान पाक को ना मानने वाली बात करें, क्योंकि हमारे दिन में मतलब कि सूरह अनफाल में है, उसमें ये है कि जो दुश्मन है उससे जो मुसलमान है वो पीठ दिखाकर ना भागे, अगर वो भागा तो उसके लिए जहन्नम है। तो हमारे लिए तो ऑलरेडी जो शहीद है उसके लिए तो जन्नत है। यानी कि हमारा ईमान कमजोर था, ये बात मानने वाली है। फिर तो वो कहता है कि नहीं अच्छा। जी उनके पास असला नहीं था। मैंने कहा कि जो बीबीसी के मुताबिक है कि 2 हफ्ते के लड़ने के लिए उनके पास असला था, क्यों नहीं लड़े। यकीन जाने बात उन्होंने नहीं मानी, इधर कभी कोई बात सुना देते कभी कोई सुना देता। तो ये मैं मानता हूँ ये हमारा फेलियर है, एक बहुत बड़ी अच्छा लानत है। ये तो लोग सके की बात को मैंने बात की है। अब अहमद नूरानी और इमरान रियाज की वीडियो चलाई है। ये अहमद नूरानी वो बंदा जिसने सच्चाई की खातर अपना सारा कुछ बर्बाद कर दिया। सच्चाई का मतलब जिसने कहा मेरी माँ को मार दो, बाप को मार दो, भाई को उठा लिया गया, अभी तक लापता, कोई उनका सुराग नहीं मिला। मेरे ख्याल 5-6 मंथ हो चुके हैं। ये आप कहीं रोड है, ये यूएसए में इधर टिकट नहीं देती। ये वाद बंदा जिसने ये जो जर्नल इनकी करप्शन, इनकी जो खानदान में करप्शन है, ये शो किया। तो सारी बात है इसमें किधर बचना है, ये निकल गया अभी तक। नहीं भाई इसने वो शो नहीं किया। ये वाद बंदा पाकिस्तान का जिसने हमारे मौजूदा आर्मी चीफ हैं जो उनकी बेटियों के पासपोर्ट के मुतल्लिक में बात की है कि उनको पासपोर्ट मिले हैं, मतलब भारतीय पासपोर्ट। मकसद मेरी बात करने का मकसद भारतीय पासपोर्ट क्यों, हमें बात सुनो, वो अलग बहस है। मेरी बात करने का मकसद ये था कि इस बंदे की बात काफ़ी हद तक वैलिड होती है। क्यों नहीं, क्योंकि इसने सच्चाई की खातर, अपनी सहाफत की खातर अपना सारा कुछ लुटा दिया, अपना बेवतन हो गया, अपने भाई उठवा लिए, माँ पूरी माँ धक्के खा रही है अदालतों के, लेकिन ये फिर भी पीछे नहीं हटा। इसने कहा मार दो, लेकिन मैं जो बात हक की है वो करूँगा। ये वाद बंदा है जिसने आर्मी चीफ की बेटियों की बकायदा तस्वीरें और इतनी कह लें कि वैलिड बात जो उसने किया कि उनको सफारती पासपोर्ट मिले। आज तक कोई एंकर नहीं बता। यार मैं इधर नहीं कहना चाहता, मेरा टॉपिक ये नहीं है। नहीं आपका टॉपिक तो ये नहीं है, हम ये बात कर रहे हैं। करते हैं जो मतलब उसने ये कहा, ये तो उसकी वैलिडिटी बात कर रहा हूँ, जो उसकी वैलिडिटी बात की उसके पर ये इसलिए बात की। उसने कहा कि पाकिस्तान ने क्लेम कर दिया था कि हमारे ड्रोन दिल्ली तक गए हैं, लेकिन अहमद नूरानी कह रहा है ये बातें हैं, उधर कोई इमेजेस कोई फुटेजेस कुछ नहीं है कि हमारे ड्रोन दिल्ली तक गए हैं कि नहीं गए। नहीं गए हैं। ये बात इस वजह से कह रहा हूँ मैं कि हमने कुछ दिन पहले वीडियो की थी जो कि थी इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम थे उसके बारे में थी। तो उन्होंने बताया था जो मिसाइल आई थी, मिसाइल हिट करने के लिए आई थी दिल्ली को, लेकिन वो उन्होंने कहा कि हमने हरियाणा में उसको जो है वो गिरा दिया था। लेकिन जो कुछ ड्रोन्स थे वो वहां पर गए थे, लेकिन उनको वहां पर ही उन्होंने हिट कर दिया, दिल्ली में वहां जाकर। अब हिट नहीं किया हरियाणा में हिट किया था मिसाइल को, मिसाइल बाकियों को अगर टपने नहीं दिया। नहीं, जो ड्रोन्स थे ना वो कह रहे थे कि ड्रोन्स जो है वो दिल्ली पहुंचे हैं। सुना है मैंने भी हाँ, आज ड्रोन्स गए हैं। किसी
इंडियन के मुंह से सुना है, कन्फर्म नहीं है, वैसे सुना है सुनो शायद। सुनी सुनाई बात है। नहीं सुनी सुना आप हम ये कह दें कि भाई ये कन्फर्म है, कन्फर्म नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ यूट्यूब पे या किसी जगह पे मैंने किसी को कहते हुए इंडियन साहब उसने कहा था कि दिल्ली तक जो है ना ड्रोन आए बिल्कुल भाई ये तो है। अच्छा तो बाकी ये अगर ये कहना है कि पाकिस्तान का एक हमारा नुकसान नहीं और इंडिया का जो हमारा नुकसान नहीं, वो इंडिया को तो आज अभी भी हो रहा है, इस दिन भी हो रहा है। इंडिया पाकिस्तान ने डिफेंस अपना जो एयर स्पेस है वो बंद की हुई है इंडिया की। पाकिस्तान की भी हुई है। तो इंडिया पाकिस्तान वहाँ पे जाता कहाँ पर है? पाकिस्तान सिर्फ ये अरब कंट्री पर हमारे फ्लाइट जाते हैं, इधर मलेशिया जाता है, सिंगापुर जाता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, लेकिन ये है कि हमारी इतनी बड़ी कोई एयर जो मतलब कि हमारी है ना एयरलाइन नहीं है, कोई गिनती को चंद एक जहाज है, तो हमें इतना कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इंडिया के तो बहुत ज्यादा नुकसान है। अच्छा एक और बात, इमरान रियाज कह रहा था कि ये जो पानी इंडिया रेड लाइन से करते हैं, रेड लाइन क्रॉस कर दे, ये इंडिया पानी बंद कर रहा है, ये एटम बम से भी खतरनाक है। ये बात सच है। हाँ बिल्कुल। एटम बम में तो यूँ आपको ख़त्म कर दे, तकलीफ नहीं होगी, एक सेकंड की तकलीफ होगी कोई मसला। लेकिन उसने कहा कि ये जो इंडिया अगर पानी रोक देता टोटली तो पाकिस्तान टोटली महलूज हो जाएगा, बिल्कुल पानी पर एक तड़प कर मरेगा। ये सच है कि एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक है। हाँ अच्छा आज मैंने तो खैर वो नहीं, लेकिन ये एक सुनी बात वो ये है कि मतलब जिस तरह पहले हमारे जो मार्शल थे या उसके अलावा जो नेवी के थे, मतलब जिस तरह बैठ कर कॉन्फ्रेंस की थी, अभी सुनने में ये आया कि इंडिया के जो एयर मार्शल हैं उन्होंने ये बात को, एयर मार्शल ये मतलब जो भी कोई आर्मी पर्सन उसने इस बात को माना है कि पाकिस्तान ने हमारे जो फाइटर जेट थे उसको हिट किया है। हाँ इस पर प्रशांत की वीडियो है। हाँ तो बात जो है मैं कह रहा हूँ कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि उसने माना है और पाकिस्तानी भी मान रहे हैं, पाकिस्तान के ऑफिशियल लोग मान रहे हैं, अच्छी बात है। शहबाज शरीफ ने खुद माना ये हाँ, ये हाँ हिट करने वाले ऐसा दोनों तरफ से बातें भाई कर रहे हैं। मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। बजाय झूठ फैलाने के सच को मान रहे हैं कि हमारा कहाँ पर नुकसान हुआ है, इसमें मानने में कौन सा बड़ा हर्ज है? तो आप मानेंगे तो नेक्स्ट टाइम आप प्रिपेयर हो के आप तैयार होकर आप जंग के लिए लड़ेंगे तो आपको नुकसान बहुत कम होगा, ये अच्छी बात है। चलो जी खैर शानदार वीडियो मिलते हैं वीडियो में नाटक साथ टेक केयर।